सच्चा मौलाना वो होता है जो मुसलमानों को इस्लाम की सच्ची राह पर चलने की शिक्षा देता है। वो इस्लाम से भटके हुए लोगों को सही राह दिखाने का काम करता है। देश के लोगों में अमन चैन की बात करता है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने इस्लाम में अमन चैन का पाठ पढ़ाया है। इस्लाम में नफरत की कोई जगह नहीं है। सभी धर्मों की इज्जत करना इस्लाम सिखाता है। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने आज बरेली के इस्लामिया ग्राउंड पर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए वहां पर पहुंचे। सुनिए क्या कहना है मौलाना तौकीर रजा का। कि एकता और भाईचारे के माहौल में रहना है देश में, या 80 और 20 के फार्मूले पर नरेंद्र मोदी की पॉलिसी पर काम करना है। आप केंद्र सरकार की लगातार आलोचना कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की तारीफ कर रहे हैं। क्या बुलडोजर का डर है या कोई और? नहीं, हम अल्लाह वाले लोग हैं। बुलडोजर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ चला दो, टूटेगा तभी नया बनेगा। हमारा पुराना घर हो गया है, टूट जाएगा तो नया बना लेंगे, अल्लाह इंतजाम करा देगा। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, और ना हम नरेंद्र मोदी की या केंद्र सरकार की मुखालफत कर रहे हैं। हमें अल्लाह ने जुबान अता की है और इतनी समझ अता की है कि जो सही है उसको सही कहो, जो गलत है उसको गलत कहो। तो गलत को गलत कहना हमारी जिम्मेदारी है, तो जो सही है उसको सही कहना भी हमारी जिम्मेदारी है। योगी ने पिछले दिनों जो काम मेरी नज़र में आए, जैसे उत्तर प्रदेश जलाने के लिए, उत्तर प्रदेश में आग लगाने के लिए कुछ हिंदू टोपी लगाकर मस्जिद की बेहुरमती करने गए। योगी चाहते तो मामले को दबा सकते थे, लेकिन उन्होंने खोल दिया और उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया, जेल में भेज दिया, उनकी साजिश को नाकाम किया। इस किस्म के कई वाकयात हैं। तो लेकिन ऐसे ये काम अगर नरेंद्र मोदी को योगी सरकार से प्रेरणा लेनी चाहिए कि राजधर्म कैसे निभाया जाता है। सबका साथ सबका विकास की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, लेकिन अपने प्रदेश की बेहतरी का काम जो कर रहा है मैं उसकी तारीफ करूंगा। ये और बात है कि मेरे योगी आदित्यनाथ से इख्तिलाफात हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन अच्छा काम उन्होंने किया है तो मैं उसकी तारीफ करूंगा। आप मानते हैं कि राजनीतिक कौशल में वो मोदी से आगे हैं? की तो बात मैं नहीं करता, लेकिन उत्तर प्रदेश जिस तरह चला रहे हैं, मैं समझता हूं कि ऐसे सूझबूझ वाले हाथों में अगर देश भी रहेगा तो मैं समझता हूं देश में भी अच्छा माहौल बन सकता है। आप अभी के लिए मांग कर रहे हैं उनके प्रधानमंत्री पद के लिए या आगे के लिए? मैं उनके लिए, मैं तो अपनी पार्टी की बात करता हूं। मैं किसी पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी अपनी पार्टी है, मैं अपनी, और आने वाले वक्त में मैं योगी आदित्यनाथ की पार्टी का चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं, ना उनको लड़ाने जा रहा हूं। मैं आप कह रहे हैं वो देश चलाएंगे तो अच्छा होगा। मैं ऐसे सेफ और समझदार हाथों में हम चाहते हैं देश आना चाहिए। योगी के हाथों में नरेंद्र मोदी अगर अपना किरदार दुरुस्त कर ले, अपनी सोच दुरुस्त कर ले, तो हमें नरेंद्र मोदी से भी कोई, लेकिन हम ये चाहते हैं कि देश का जो पूरी दुनिया के सामने सर नीचा हो रहा है, ये सर नीचा नहीं होना चाहिए, देश की बदनामी नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजों वाली पॉलिसी तो नहीं है कहीं बांटो और ये डिवाइड एंड रूल का काम तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 80 और 20 में बांटने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हम एकता और भाईचारे वाले लोग हैं। हमारे प्रदेश के लिए जो अच्छा होगा वो हम कहेंगे। देश के लिए नरेंद्र मोदी, कल आप मेरा इंटरव्यू लेना आके नरेंद्र मोदी से कोई एक अच्छा काम करवा दो। अगर नरेंद्र मोदी की मैं तारीफ ना करूं तो आप कहें, लेकिन कोई एक अच्छा काम करके तो दिखाओ। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारी तारीफ की जाए। तुम पूरे देश को बेचने का काम करते हो, तुम चाहते हो तुम्हारी तारीफ की जाए। तुम पूरी दुनिया में हमारे देश को बदनाम कर रहे हो, तुम चाहते हो हम तुम्हारी तारीफ करें। एक अच्छा काम जिस दिन कर देंगे, मैं नरेंद्र मोदी की तारीफ करूंगा। एक सवाल के 1500 लोगों की परमिशन मिली थी, हजारों की 20,000 के आसपास की भीड़ का आकलन बताया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, बीजेपी ने पार्टी से हटा दिया, इसका मतलब उसे अपराधी मान लिया।
तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। ये पार्टी से निकाल देना सजा नहीं हुई, पार्टी से निकालने का आपने अपना पल्ला झाल दिया कि हमारे पार्टी से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसने जो जुर्म किया है उसकी सजा उसे कौन देगा? सरकार को देना चाहिए। और सरकार 80 और 20 की पॉलिसी पे काम करते हुए हमारी बात को नजरअंदाज करके नुपुर शर्मा जैसे गुनहगारों की सरपरस्ती करने का काम कर रही, इसका मैसेज पूरी दुनिया में खराब जा रहा है। आपने एक घर वापसी वाली बात की थी, उस पर क्या बात कही थी आपने, वो जानना चाहिए। इससे आपने मोदी जी को कलमा पढ़ने मैंने हमें ये सिखाया गया है कि तुम्हें अगर सही रास्ता पता है तो जो भटके हुए हैं, जो बहके हुए हैं, उनको सही रास्ता बताना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं ये समझता हूँ कि जैसे हमसे बार बार कहा जाता है कि घर वापसी कर लो, तो वापसी का मतलब ये होता है कि पीछे आ जाओ। हम पीछे जाने वाले लोग नहीं हैं और ना आप लोग पीछे जाना चाहेंगे, क्योंकि आप पहले जंगलों में रहते थे, आप पहले पत्थर युग में रहते थे, आप पहले बिना कपड़ों के रहते थे। आज कोई उस युग में वापस नहीं जाना चाहेगा, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है। तो अब हम आपसे 1400 बरस आगे चल रहे हैं, हमें एक लाइट 1400 बरस पहले मिल गई है, हम आपको उस लाइट में लाना चाहते हैं। हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आइए, इस्लाम सही मोक्ष का मार्ग है। अगर मोक्ष का मार्ग आपको चाहिए तो इस्लाम के रास्ते पर एकता, भाईचारे और शांति का मार्ग जो है वो इस्लाम का मार्ग है। ये बात आप अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमाम के लिए ये मेरी दावत है, तमाम के लिए मेरी ये दावत है कि अगर वाकई तुम दुनिया के लिए आए हो तो और बात है। मेरा तो ईमान ये है कि मैं दुनिया से मुझे वापस जाना है और हिसाब देना है, और वहां मेरा सर शर्म से ना झुका रहे, मैं इसलिए काम कर रहा हूं। मेरे आमाल अच्छे होना चाहिए। अगर मोक्ष का मार्ग लोगों को लगता है कि लिंचिंग मोक्ष का मार्ग है तो वो सही रास्ते पे है, और अगर एकता और भाईचारा मोक्ष का मार्ग है तो मैं सही रास्ते पर हूं। तो 1500 की परमिशन थी, और जिस भीड़ को आप कह रहे हैं वो भीड़ तमाशबीन थी। वो चलते हुए लोग रुक जाते हैं, क्या हो रहा है तमाशा देखने खड़े हो जाते हैं। अगर आप गिनती करोगे तो मेरे मंच पे 1500 से कम लोग थे, ज्यादा नहीं थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल। अयोध्या को लेके आपने कहा कि अयोध्या को लेके कि कुछ लोग आए थे वहां पे और अयोध्या में मंदिर पे मुस्लिम बन के आए थे, और उत्तर प्रदेश शासन ने उस पे कोई कार्रवाई नहीं की। मंच से आप नहीं देता। मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश शासन ने कार्रवाई की, उस साजिश को नाकाम किया जो हमारे उत्तर प्रदेश को जला सकता था, दंगे करा सकता था, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन ने उस साजिश को नाकाम किया और उत्तर प्रदेश को जलने से बचा लिया। इसके लिए योगी जी का धन्यवाद। और इस किस्म की कई वारदात हुई हैं। बरेली में भी एक ऐसी वारदात हुई है। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि राजधर्म अगर निभाया, हमें कोई स्पेशल अटेंशन नहीं चाहिए। आप अपना काम अच्छी तरह से कीजिए, हमें तवज्जो मत दीजिए। अपना काम अच्छी तरह से करेंगे, हमारा कोई न विरोध है न कोई आपसे मांग है। भविष्य के लिए कोई शुभकामना योगी जी के लिए? भविष्य के लिए मैं नरेंद्र मोदी के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनके सद्बुद्धि के लिए दुआ करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री हैं। मैं ये चाहता हूं कि तारीख में, इतिहास में वो धृतराष्ट्र की हैसियत से याद ना किए जाए और वो कुछ अपने देश के लिए अच्छा कर सके, ये मैं कामना करता हूँ। मुझे पहले दिन जब मैंने नाम सुना था, मुझे तभी एतराज़ हुआ था कि इस किस्म के नाम और इस किस्म की योजनाएं, मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन जिनके लिए स्कीम है उनको ठीक लगेगा। तो आईडी दिख जाए। लेकिन जब वो लोग सड़कों पर आए, एहतजाज किया, तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोग अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं और वो ये समझते हैं कि वो जो फैसला करेंगे वो देश हित में होगा। ट्रेनों और बसों के जलने ने ये बता दिया कि इन्होंने नाम ही गलत रखा था।
अग्निपथ नाम ना रखा होता तो शायद ये इस अग्नि से इन्हें ना गुजरना पड़ता। लेकिन मैं तो इस योजना के ही खिलाफ हूँ। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 4 साल के बाद वो क्या करेगा? चौकीदारी के अलावा वो कुछ नहीं कर सकेगा। किसी बिल्डिंग में गार्ड बनने के अलावा कुछ नहीं कर सकेगा। लिफ्टमैन बनने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकेगा। तो भविष्य के साथ खिलवाड़ हमारे बच्चों के नहीं होना चाहिए। लेकिन आज सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि 10% कोटा जो है कई संस्थानों में दिया जाएगा। सरकार देखिए, ट्रेनें जलने से पहले कोई निर्णय आपने क्यों नहीं लिया? ट्रेनें जलने से पहले आपने उम्र क्यों नहीं बढ़ाई? तो इसका मतलब यह है कि अगर छात्र खामोश रहते तो वो तमाम चीज़ें जो आप कर रहे हो आप नहीं करते। तो अभी कुछ और ट्रेनें जलने का आपको इंतज़ार है, तभी आप अपनी योजना को दुरुस्त करोगे। और हमारी बात जो नहीं सुनी जा रही है, नहीं मानी जा रही है, हमें पत्थरबाज और आतंकवादी और क्या क्या कहा जा रहा है, लेकिन आज हमने ये साबित किया है कि हम पत्थरबाज नहीं है, आतंकवादी नहीं है। कितने अमन और शांति से हमारा प्रोग्राम हुआ है। आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी का कितना गलत मैसेज, हमारे देश की हुकूमत का कितना गलत मैसेज जा रहा है कि जो लोग ट्रेन जला रहे हैं, रक्षा मंत्रालय फौरन उनके लिए मीटिंग करता है। जो बसें जला रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, आग लगाने का काम कर रहे हैं, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री खुद बार बार मीटिंग करते हैं और नए नए प्रलोभन देते हैं। और जो अमन शांति के साथ हाथ जोड़कर अपनी बात मनवाना चाहिए, एक मामूली सी बात, जिसने जुर्म किया है उसको गिरफ्तार करो, एक मामूली सी बात। इसका मतलब ये है कि आप दोहरे मापदंड हैं आपके पास 80 और 20 वाला फार्मूला है। आज के मेरे इस प्रोग्राम ने, मैं समझता हूं कि गेंद अब हिंदू समाज के पाले में है। हिंदू समाज को ये फैसला करना है कि देश 80 और 20 के फार्मूले पर चलेगा या देश एकता और भाईचारे और प्रेम के रास्ते पर चलेगा। बीजेपी ने नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में, जहां मौलाना तौकीर रज़ा साहब का यहां पर एक प्रदर्शन था, वो अभी यहां से ख़त्म हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, जो हम इनसे जानेंगे कि किस तरह का माहौल यहाँ पर था और किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पर की गई थी। तो नफीस जी, आप हमें बताएं कि किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पर IMC की तरफ से की गई थी। ये IMC की तरफ से, क्योंकि नूपुर शर्मा ने अकायद आलम की शान में जो अभद्र भाषा का आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की थी, उससे आज बरेली नहीं, यूपी नहीं, पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान उसके खिलाफ सड़कों पे उतरा हुआ है और ये मांग कर रहा है कि उसे गिरफ्तार किया जाए। मगर बड़े अफसोस और खेद का विषय है कि अभी तक हमारी हिंदुस्तान कि केंद्र सरकार जो है हमारी, वो उसको संरक्षण दे रही है और उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। जबकि महाराष्ट्र की पुलिस दिल्ली में आज 6 दिन से पड़ी रही, दिल्ली पुलिस ने उनके अब ग्राउंड में, सड़कों पे, छतों के ऊपर कोई सुन रहा है, बेचैनी तो है, हर आदमी चाह रहा है उसकी गिरफ्तारी हो, और मुसलमानों से ज़्यादा अब हिंदू भाई हमारे चाह रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। आप देख लीजिए सोशल मीडिया के ऊपर क्या पोजीशन चल रही है, हिंदू मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू भाई हमारे मांग कर रहे हैं कि उसको गिरफ्तार किया जाए। तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करे, और अगर गिरफ्तार नहीं करा तो इसी तरीके से धरने प्रदर्शन पूरे हिंदुस्तान में होते रहेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। आज मौलाना साहब ने स्टेज के माध्यम से देशवासियों को और बरेली वासियों को क्या संदेश देने की जो कोशिश की? मौलाना ने अपने संदेश में ये कहा कि जिस तरीके से आज पूरी कौम नुपुर शर्मा के ने जिस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, शुभ है, उससे ज़्यादा मैं शुभ हूँ, क्योंकि मैं आला हज़रत का शहज़ादा हूँ। और आला हज़रत वो शख्सियत का नाम है जिसकी वजह से बरेली को बरेली शरीफ कहा जाता है, और पूरी दुनिया के अंदर जो अहले सुन्नत वल जमात है उनका मरकज़ समझा जाता है। और अहले सुन्नत वल जमात वो हैं जो आक़ाए दो आलम से सच्ची और पक्की मोहब्बत रखते हैं, उनके ऊपर जान माल सब कुछ कुर्बान करते हैं। तो आला हज़रत के वो शहज़ादे थे, तो जाहिर सी बात है आक़ाए दो आलम की शान में गुस्ताखी हुई है। उन्होंने ये ऐलान किया है कि नुपुर शर्मा को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता, जिस तरीके से आज मैंने बरेली में किया, उससे पहले जयपुर में किया, इसी तरीके से मैं पूरे हिंदुस्तान में करता रहूँगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति हमने बता दिया कि हम जब तक नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती हैं, हम ये के बाद दीगर
पूरे हिंदुस्तान में इसी तरीके से प्रोग्राम मैनेज करेंगे, विरोध दर्ज कराएंगे और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। शर्मा गिरफ्तार नहीं हो। अभी और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मीडिया प्रभारी जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं आईएमसी के, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियां यहाँ पर इनकी तरफ से की गई थी। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मुनीर इदरीसी, आईएमसी मीडिया प्रभारी। अरे वो लाया मुनीर जी, आप हमें ये बताएं कि किस तरह की तैयारियां इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल की तरफ से आज की गई थी, जबकि आज आपने देखा किस तरह का माहौल था। देखिए, इसके लिए कोई तैयारी नहीं की गई थी। लोगों में गुस्सा, नाराज़गी अब से नहीं, जब से नुपुर शर्मा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ताखी की तब से उनके दिलों में है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और कहीं कहीं पर जो है ये विवादित भी रहा। हम निंदा करते हैं जहाँ पर विवाद हुआ, लेकिन इससे बड़ी अफसोस की बात यह है कि सरकार को जो है नुपुर शर्मा को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था, और क्यों नहीं गिरफ्तार किया, ये एक बड़ा सवाल है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रदर्शन के बाद में नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाएगा। आज जो कुछ यहाँ पे लोग थे, ये लोग कोई अपनी शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क में आए थे, मोहब्बत में आए थे, और घरों से जब चले बावजूद वो दुरूद शरीफ का व्रत करते हुए चले थे। यहाँ आने के बाद में भी उन्होंने दुरूद शरीफ का व्रत किया था, और उन्होंने ये दिखा दिया कि हम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। आलम दुनिया के अंदर जो है मुसलमानों में गुस्सा है इसको लेकर, और हम समझते हैं कि सरकार को इस पर ध्यान देगी और नुपुर शर्मा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। कहाँ से इस सभा में लोग आए थे? देखिए, लोग तो बाहर से भी आना चाहते थे, लेकिन हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने ख़ास तौर से मनादी की थी कि भाई बाहर के लोग ना आए, जो लोग बरेली के हैं वही आएँ। तो ये बरेली और आसपास के क्षेत्रों के लोग थे। चलिए, ये मीडिया प्रभारी थे इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के। अभी यहाँ और लोग हैं जिनसे हम बात करने चाहेंगे कि ये लोग काफ़ी दूर दूर से आए हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद अजहर खान। तो आप यहाँ पर आए हैं, कैसा प्रोग्राम है आज का? आज का बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, मगर जिस तरीके से हमारे ऊपर जो हम आ रहे थे तो हम 250 लोग थे लगभग। तो सीबीगंज थाने के अंदर जिस तरीके से पुलिस ने हम लोगों को रोका, ये बहुत अपने आप में शर्मनाक बात है। क्यों रोका उन्होंने? क्योंकि हम लोग प्रोग्राम में आना चाह रहे थे उस तरीके से, तो हम लोगों को पुलिस ने रोकने का काम किया, डराया धमकाया जिस तरीके से। मगर हम लोग ट्रेन की पटरी से होते 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 दूल्हा मियाँ की मजार से फिर हम इस्लामिया ग्राउंड में, जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया तब हम लोग आए। प्रोग्राम खत्म होने के बाद में हम लोग आए, 250-300 लोग हम लोग थे। अच्छा, तो कहाँ से आ रहे थे आप? हम लोग धंधिया से आ रहे थे, झुमके चौराहे से। मगर हम एक बात उन्हें कहना चाहते हैं सरकार को और प्रशासन को, कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा के ऊपर जो मुसलमान का जो इस तरीके से दूसरे मज़हब को, हमारा मज़हब कभी किसी को बुरा नहीं कहता, किसी मज़हब, तो हमारे मज़हब पे क्यों उंगली उठाए, क्यों बोले। तो मेरी गवर्नमेंट से, सरकार से अपील है कि मतलब नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करें, नहीं तो ये एहतजाज ऐसे जारी रहेंगे। दिल की सुकून और तकलीफ़ जब तक दूर नहीं होगी, जब तक कि वो नुपुर शर्मा को उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा, जब तक दिलों को मुसलमानों के सुकून नहीं मिलेगा, जब तक मामला नहीं सही होंगे। और हमारा वो ईटा पत्थरबाजी भी करने का नहीं है कि हम देश की तरक्की के लिए चाहते हैं कि देश पत्थरबाजी करने से नुकसान होता है, करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। इसलिए शांति के साथ इस प्रोग्राम को दे रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारे मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब जो आला हज़रत के ख़ानदान के चश्मे चिराग हैं, उन्होंने प्रोग्राम दिया है, और वो प्रोग्राम लेके चले हैं कि जब तक हम जो है खामोशी से नहीं बैठेंगे, जब तक कि नुपुर शर्मा को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, जब तक हम इसी तरीके से हर शहर, हर जगह, हर गली इसमें ऐसे ही प्रोग्राम करते रहेंगे और शांति वाला प्रोग्राम करेंगे, ताकि कोई मामला। देखिए, ये इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का आज यहाँ प्रोग्राम था, आज यहाँ धरना प्रदर्शन था, जिसका बहुत शांतिपूर्वक ये प्रोग्राम किया गया है। और आप देख सकते हैं कितने यहाँ पे स्टेज जो सजाया गया था, इस्लामिया ग्राउंड है बरेली का, यहाँ पर ये इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का ये प्रोग्राम था। यहाँ पे काफ़ी शांति से प्रोग्राम बीता है, और मौलाना साहब ने ये मांग की है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की जानी चाहिए। बरेली से मैं सर्वेश कुमार, स्वाभिमान टीवी के लिए।